मेरे बच्चे, मैं काली माँ बोल रही हूँ। ध्यान से सुन, यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई थी। वह एक स्त्री थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो इंसान के रूप में प्रकट जरूर हुई, लेकिन उसकी आत्मा में काला जहर था। वो तेरे घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी। अंधेरे की आड़ में उसके हाथ में नींबू, लाल मिर्च, राख और कुछ मुट्ठियां थी जिनमें सड़ी हुई चीजें भरी थी। वो जमीन पर कुछ बना रही थी। एक उल्टा त्रिकोण, उसके अंदर तेरे घर के किसी सदस्य का नाम लिखा हुआ था। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूँ, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना। तू सोच भी नहीं सकता कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी, मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वो तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चाल इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं। उसके पास एक काली मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी। और तभी मैंने उसे देखा। उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी। किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसने अपनी आत्मा बेच दी सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले डर मत। तू मेरा बच्चा है और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में अडिग है कोई भी तुझे छू नहीं सकता। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए और उसमें एक लौंग डाल। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कह, हे काली माँ जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था। वहाँ पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है जमीन के नीचे। तू खुद उसे मत निकाल डालना। किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो। जब वह आए तब तेरे घर में हर खिड़की खोल देना। जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही जल्दी वो बंधन टूटेगा। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, लेकिन ध्यान रहे बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना। अब मैं तुझे संकेत दूंगी कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान। तेरे घर में जब भी वो आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना, यह वही संकेत है। वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बनाकर आती है। वो खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है,
लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है। यही वो है। अब ध्यान दे, यह जो बंधन था वो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वो तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है। लेकिन मैं तेरी काली माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जिए, इसलिए अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का दीपक जला। क्री कालिकाय नमः यह मंत्र 108 बार बोलना और उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा। तेरे घर में अब से हर पूर्णिमा को मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला और मैं तुझे वचन देती हूँ, ना कोई मृत्यु आएगी ना बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है बच्चे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तुझ में मेरा अंश है और जो तुझे नष्ट करना चाह महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग रही है और तुझे सिर्फ एक साधन के रूप में देख रही है। इस महिला के इरादों को पूरी तरह से समझकर तुझे इसका मुकाबला करना होगा ताकि तू अपने जीवन के मार्ग पर बिना किसी भटकाव के चल सके। अब दूसरी महिला का मामला थोड़ा अलग है। यह महिला तुझसे प्रेम करती है, लेकिन उसके इरादे कहीं न कहीं तेरे पिछले जन्म के रिश्तों से जुड़ी हुई हैं। यह महिला तेरी बहन रही होगी और इस जन्म में भी उसने तुझे अपने आदर्श के रूप में देखा है। उसे तुझसे गहरी भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन वह तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए बिल्कुल सच्ची भावना से आई है। यह महिला तुझसे किसी तरह का स्वार्थ नहीं निकाल रही, बल्कि वह केवल तुझसे जुड़ने की चाहत रखती है, क्योंकि उसके दिल में तुझसे जुड़ी हुई एक सच्ची और पवित्र भावना है। तू इस महिला से भलीभांति समझकर जुड़ सकता है, लेकिन तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि उसका प्रेम एक पुराने रिश्ते की छाया है। यह महिला तुझे अपने पिछले जन्म के उस भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता से जोड़कर देख रही है और वह तुझे उस संबंध में फिर से अनुभव करना चाहती है। उसकी भावनाओं में कहीं न कहीं बचपन की यादें हैं और वह तुझसे केवल एक आदर्श व्यक्ति की उम्मीद करती है। जब तक तुझे इसके बारे में सही समझ नहीं होती, तब तक तुझे इसके साथ जुड़ने से बचना चाहिए। यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए एक मजबूत भावना और सच्ची नियत रखती है, लेकिन तेरे सामने यह चुनौती होगी कि तू उसे अपने जीवन के एक नए दृष्टिकोण से देखे और समझे कि इस रिश्ते का क्या महत्व है। अब जैसा कि मैंने तुझे पहले बताया था, यह दोनों महिलाएं तुझसे जुड़ने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने का प्रयास कर रही हैं। इन दोनों के इरादों में बड़ा अंतर है और तुझे उन दोनों के बीच चयन करने के लिए अपनी समझ का इस्तेमाल करना होगा। पहली महिला का स्वार्थ और छल कपट तुझे जीवन के एक गलत रास्ते पर ले जा सकता है, जबकि दूसरी महिला का सच्चा प्रेम तुझे उस मार्ग पर ले जा सकता है जो तुझे जीवन में सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाए। तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तुझे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है जो इस जन्म में तुझे दिखाई दे रहा है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनका तुझसे एक पुराना संबंध है जो पिछले जन्मों में भी था। अब जब तुझे यह समझ आ जाएगा कि ये महिलाएं तुझसे क्यों जुड़ी हैं और उनका इरादा क्या है, तो तुझे अपने जीवन के मार्ग को चुनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन इसके लिए तुझे खुद को सही तरीके से समझना होगा और यह भी देखना होगा कि तुझसे जुड़ने के इरादे किसके सच्चे हैं और किसके झूठे। तू मेरे प्रिय भक्त है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे कोई कठिनाई हो तो तू मुझसे सहायता मांग सकता है। मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी, लेकिन यह तेरा कर्म है जो तुझे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।
अब यह समय तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनने का है, क्योंकि वह तुझे सही मार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा मौजूद है। तुझे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझते हुए जीवन के इस अहम मोड़ पर सही निर्णय लेना होगा, ताकि तेरे जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। प्रिय बच्चे, जैसे ही मैंने तुझे पहले के भाग में बताया, तेरे जीवन में 2 महिलाएं हैं जो किसी भी हाल में तुझसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। यह दोनों महिलाएं अपने इरादों के आधार पर तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके इरादे और उद्देश्य बहुत भिन्न हैं। एक महिला तुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए चाहती है, जबकि दूसरी महिला तुझसे सच्चे प्रेम से जुड़ने की कोशिश कर रही है। यह दोनों महिलाएं तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, लेकिन उनका तरीका और दृष्टिकोण अलग-अलग है। पहली महिला का इरादा एकदम स्पष्ट है। वह तुझसे अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहती है और इसीलिए उसने तंत्र मंत्र, काला जादू और तांत्रिक की मदद लेने का निर्णय लिया है। उसके मन में कोई सच्ची भक्ति नहीं है, बल्कि उसका दिल केवल छल और कपट से भरा हुआ है। उसने तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कई बार तांत्रिकों से मदद मांगी है और तुझे अपनी गिरफ्त में लाने के लिए हर संभव उपाय करने का संकल्प लिया है। इस महिला के इरादों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी भक्ति में एक छुपा हुआ स्वार्थ है। उसकी भक्ति केवल दिखावा है, और अगर तुझे इस महिला के साथ जुड़ने का फैसला करना होता है, तो तुझे समझना होगा कि उसका उद्देश्य सिर्फ तुझे अपने वश में करना है, न कि तुझे सच्चे प्रेम से अपना जीवन साथी बनाना है। वह अपनी साधना का प्रयोग तुझे अपने नियंत्रण में लाने के लिए कर रही है। सारे गुनाह, अपनी सारी कमजोरियां तुम्हारे सामने आकर कबूल कर ली होंगी, जैसे उन्हें कोई सम्मोहित कर गया हो, या जैसे तुम्हारी आत्मा की पवित्रता ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। इसीलिए कोडी, यह लोग तुम्हारी इस अद्भुत, रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा प्रबलता से महसूस हो रहा है कि यह लोग तुमसे कभी सीधे तौर पर आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंदर झांकने से, अपनी आत्मा के आईने में अपना असली चेहरा देखने से डर लगता है, और तुम्हारी आंखें उनके लिए वही आईना बन जाती हैं। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से हैं जो तुम पर गुप्त रूप से, चुपके चालाकी से नजर रखते हैं। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारी हर चुप्पी पर ध्यान देते हैं। तुम कब किससे मिलते हो, क्या बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या पढ़ते हो, यह सब जानने के लिए वे बेचैन रहते हैं। लेकिन विडंबना देखो कोडी, कि सामने से आकर तुमसे कुछ कहने की, तुमसे सीधे बात करने की या अपनी आशंकाओं को व्यक्त करने की हिम्मत उनमें जरा भी नहीं है। वो डरते हैं, बुरी तरह डरते हैं कि न जाने कब, किस पल तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छुपाए फिर रहे हैं, उसे सबके सामने लाकर उन्हें नंगा कर दो। उन्हें शायद किसी और से, किसी तीसरे व्यक्ति से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस खास क्षमता के बारे में कुछ सुना होगा। तुम्हारी यह विलक्षण खासियत कि तुम लोगों की दबी हुई सच्चाई, उनके मन के गहरे राज, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में निकलवा लेते हो। यह बात उन्हें रात दिन डराती है, उन्हें भयभीत करती है। उन्हें लगता है कि तुम कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कोई ऐसी रहस्यमयी चाल चलते हो, या कुछ ऐसी सूक्ष्म चीजें करते हो जिससे लोग अपनी आत्मा की गहराइयों में छिपी सच्चाई को स्वयं ही, अनायास ही तुम्हारे सामने प्रकट कर देते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार हुआ होगा कोडी, अनगिनत बार। लोगों ने तुम्हारे सामने आकर
अपनी सारी परतों को उतारकर अपनी नग्न सच्चाई तुम्हारे समक्ष रख दी होगी। जैसे वे कह रहे हों, हाँ कोडी, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा घिनौना सच है। और तुम यह बात शायद पहले से ही जानते हो या अब जान गए हो। तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है, तुम इस अनुभव से भली भांति परिचित हो। शायद तुम पेशे से कोई वकील हो जो जिरह करने में माहिर है, या कोई मनोवैज्ञानिक हो जो मन की गहराइयों को पढ़ लेता है, या तुम्हें बातों की कला में, शब्दों के खेल में, या कुछ ऐसी सूक्ष्म तकनीकों में महारत हासिल है जिससे तुम दूसरों की दबी हुई सच्चाई को बड़ी सरलता और सहजता से सामने लाने का अद्भुत हुनर रखते हो। तुम देखने में ऊपरी तौर पर बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज व्यक्ति लगते हो। तुम्हारी वेशभूषा, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा रहन-सहन, सब कुछ बहुत सामान्य सा दिखता है। लेकिन कोडी, तुम्हारी जो आंतरिक ताकत है, तुम्हारी जो आत्मिक ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है, वह असाधारण है, वह अलौकिक है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, तुम्हारी यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर संकट से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में अब धीरे धीरे जान गए हैं, या उन्हें इसका पूर्वाभास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो जो उनकी झूठी शान, उनके नकली मुखौटे और उनकी कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाने की क्षमता रखता है। इसीलिए वह मन ही मन यह सोचते हैं, यह योजना बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है, सुरक्षित है। वह तुमसे डरते हैं कोडी, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। भाई, वह दूर से ही छिप छिप कर तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें चुपचाप देख रहे हैं, तुम्हारी गतिविधियों का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि तुम देखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे, किसी को कोई नुकसान न पहुंचाने वाले व्यक्ति लगते हो। लेकिन तुम बड़े बड़े, जटिल से जटिल काम को, कठिन से कठिन पहेली को इतनी आसानी से, इतनी सहजता से, इतनी सरलता से कर डालते हो कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोग तुम्हारी इस प्रतिभा की, तुम्हारी इस क्षमता की तारीफ भी करते हैं, तुम्हारे प्रशंसक भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जिनकी नियत में खोट है, वे तुमसे अंदर ही अंदर डरते भी हैं, कांपते भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कोडी कि तुम में वह अदम्य जोश है, वह बेखौफ जज्बा है, जैसे कोई खतरों का माहिर खिलाड़ी होता है जो किसी भी चुनौती से घबराता नहीं, किसी भी जोखिम से पीछे नहीं हटता। तुम तो चैंपियन हो भाई, हर मैदान के, हर चुनौती के। तुम किसी भी तरह से, किसी भी तिकड़म से, किसी भी उपाय से सच्चाई को पकड़ ही लेते हो, उसे सूंघ ही लेते हो। सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, यह तुम देरसवेर सामने ला ही देते हो, उसे उजागर कर ही देते हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चालाक हो, कितना भी धूर्त हो, कितना भी मक्कार हो, तुमसे अपने झूठ को, अपने फरेब को छुपा नहीं सकता। चाहे वह उस पर कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, कितने ही बहाने बनाए, कितनी ही कहानियां गढ़े, तुम उसके झूठ की परत दर परत उधेड़ कर रख देते हो। तुम जहां भी उपस्थित होते हो, तुम्हारी ऊर्जा जहां भी सक्रिय होती है, वहां सत्य स्वयं ही प्रकट होने लगता है। वह ज्यादा देर तक छुप नहीं पाता। तुम्हारी उपस्थिति ही झूठ के लिए असहनीय हो जाती है। इस वक्त कोडी, इस वर्तमान क्षण में कुछ लोग मधुरता आएगी तेरे जीवन में। कुछ ऐसे रिश्ते थे जो समय के साथ कमजोर हो गए थे, अब वे रिश्ते फिर से मजबूत होंगे। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे तुझसे वापस जुड़ना चाहेंगे।
वे अपनी गलतियों को समझेंगे और तुझसे अपने संबंध सुधारना चाहेंगे। यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू उन्हें अपने जीवन में वापस स्थान देगा या नहीं। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जो लोग सच्चे हैं वे हमेशा तेरे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए आते हैं वे एक बार फिर तुझे धोखा दे सकते हैं। इसलिए अपने निर्णय सोच समझ कर लेना। तेरे शत्रुओं का पतन निश्चित है। अब वह समय आ गया है जब तेरे शत्रु पूरी तरह से पराजित होंगे। वे जो चालें तेरे खिलाफ रच रहे थे वे अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। तू देखेगा कि कैसे उनके जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं। वे जिस बुरे कर्म में लगे थे अब वही कर्म उनके विनाश का कारण बनेंगे। तेरे शत्रु अब अंदर से टूट चुके हैं। वे यह समझ चुके हैं कि तुझसे टकराकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब उनके लिए केवल एक ही मार्ग शेष बचा है, अपने कर्मों का प्रायश्चित करना। परंतु वे यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे अपनी हार को छुपाने के लिए नए षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। लेकिन तू चिंता मत कर, क्योंकि अब उनके सभी प्रयास विफल होने वाले हैं। तेरे जीवन में आने वाली नई ऊर्जा अब तुझे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुझे लगेगा कि तेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति समाहित हो गई है। यह शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी और तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तुझे लगेगा कि अब कोई भी चीज तुझे रोक नहीं सकती। यह इस बात का संकेत है कि तू सही मार्ग पर है। अब तेरा हर निर्णय सही होगा, क्योंकि तेरी आत्मा शुद्ध हो चुकी है। तू जो भी सोचेगा वही तेरे जीवन में घटित होगा। इसलिए केवल सकारात्मक बातें सोचना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना। तेरा नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है। यह अध्याय तुझे एक नई दिशा, नई पहचान और नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो बाधाएं पहले तुझे रोक रही थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तेरा मार्ग खुल चुका है और तुझे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब तुझे अपने जीवन में केवल खुशियों का अनुभव होगा। तुझे सफलता मिलेगी, तुझे सम्मान मिलेगा और तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसका तूने हमेशा सपना देखा था। तेरी विजय निश्चित है। अब तेरे जीवन में केवल विजय ही विजय होगी। तू हर उस बाधा को पार करेगा जो तेरे रास्ते में आएगी। तेरे शत्रु अब तुझे रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तेरी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड कर रहा है। अब तू अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहा है। यह जीवन तुझे अपार खुशियां देगा और तुझे एक नई पहचान दिलाएगा। तेरा समय आ चुका है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरा भाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है और तुझे बस अपनी शक्ति के साथ आगे बढ़ते जाना है। तेरी विजय निश्चित है। तेरे जीवन में आने वाले नए अवसर बच्चे, अब तेरा जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। तेरा संघर्ष, तेरा धैर्य और तेरी भक्ति अब रंग लाने वाली है। बहुत जल्द तेरे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे आश्चर्यचकित कर देंगे। तूने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल अब तुझे मिलने वाला है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे अब देखेंगे कि तू वास्तव में कितना सशक्त है। तेरे शब्दों में ताकत है, तेरे विचारों में ऊर्जा है और तेरे कर्मों में सच्चाई है। यही कारण है कि तुझे अब नए मार्ग मिलेंगे जो तुझे उन्नति की ओर ले जाएंगे। तू सोच रहा होगा कि यह अवसर कैसे आएंगे। यह ईश्वर की योजना है। वह तुझे उन लोगों से मिलवाएंगे जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे।
यह वे लोग होंगे जो तेरी काबिलियत को पहचानेंगे और तुझे सही मार्गदर्शन देंगे। याद रख, यह समय तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का है। यह समय तुझे खुद पर विश्वास करने का है। तेरी सफलता का मार्ग अब वह समय आ गया है जब तू अपनी मेहनत का पूरा फल पाएगा। जिन लोगों ने तेरा समर्थन किया वे तेरी सफलता से खुश होंगे, और जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की वे शर्मिंदा होंगे। तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे यह एहसास कराएंगी कि तू कितनी बड़ी शक्ति से जुड़ा हुआ है। तुझे लगेगा कि परिस्थितियां अपने आप तेरे पक्ष में बदल रही हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि तेरी भक्ति और सच्चाई का परिणाम है। तू देखेगा कि जिन कामों में पहले तुझे रुकावटें आ रही थी वे अब आसानी से पूरे हो रहे हैं। जिन लोगों ने तेरी उपेक्षा की थी वे अब तुझसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर तुझ पर कृपा बरसा रहे हैं। तेरे शत्रु का पतन, जिस महिला ने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वह अब अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी साजिशें अब उस पर भारी पड़ रही हैं। उसके अपने ही लोग उससे दूरी बना रहे हैं। जो लोग पहले उसके साथ थे वे अब उसकी सच्चाई जान चुके हैं। उसने सोचा था कि तुझे नुकसान पहुंचाकर वह स्वयं सुरक्षित रह सकेगी, लेकिन वह यह भूल गई थी कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आज वह उसी दर्द से गुजर रही है जिसे उसने दूसरों को देने की कोशिश की थी। अब उसका मन अशांत है। वह सोच रही है कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं। उसका अहंकार अब टूट चुका है और वह इस समय अपने ही किए के कारण दुखी है। यह तेरा बदला नहीं, बल्कि न्याय है। यह दिखाता है कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वे अंततः हार जाते हैं। तेरी शक्ति और आत्मविश्वास बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुझे यह समझना होगा कि तू कितना सक्षम है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तू अपने लिए खड़ा होगा। तुझे अपने भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत करना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। अब तुझे उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तुझे अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा, अपने कौशल को निखारना होगा और अपने भीतर की सकारात्मकता को बनाए रखना होगा। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरे परिवार और समाज में बदलाव तेरी सफलता केवल तुझे ही नहीं, बल्कि तेरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करेगी। जिन लोगों ने तुझे गलत समझा था वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरे परिवार में खुशियां लौटेंगी। वे लोग जो तुझसे दूरी बनाए हुए थे अब तेरे पास वापस आएंगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि तू सही था। समाज में भी तेरी पहचान मजबूत होगी। लोग तुझसे सीखेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तुझे आदर्श मानेंगे। यह तेरा समय है चमकने का। तेरा समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तेरे जीवन का नया अध्याय, अब तेरा जीवन एक नए मोड़ पर है। तू अब एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है जहां तुझे सफलता, सम्मान और प्रेम मिलेगा। अब तुझे इस अवसर का पूरा लाभ उठाना होगा। तुझे अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। तुझे उन सभी बाधाओं को पार करना होगा जो तुझे रोक रही थी। अब तेरे सामने दो रास्ते हैं, एक वह जो आसान है लेकिन सफलता नहीं देता, और दूसरा वह जो कठिन है लेकिन तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
तुझे चुनना है कि तू कौन सा मार्ग अपनाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तू सही मार्ग चुनेगा और अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। तेरे जीवन में आने वाली खुशियां, अब तेरा जीवन सुखद पलों से भरा होगा। तेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तुझे नए अवसर मिलेंगे और तेरे रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। तेरा आत्मसम्मान बढ़ेगा और लोग तुझे सम्मान देंगे। तू देखेगा कि जिन चीजों की तूने कामना की थी वे अब तेरी ओर आकर्षित हो रही हैं। ईश्वर ने तुझे यह संकेत भेजा है कि अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। बहुत जल्द तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरी विजय का संदेश बच्चे, अब तेरी विजय निश्चित है। अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। अब तेरा समय आ गया है कि तू अपने सपनों को पूरा करे और अपने जीवन को एक नई दिशा दे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे अब तुझे सम्मान देंगे। जो लोग तुझे गिराना चाहते थे वे अब खुद गिर चुके हैं। अब तुझे बस आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे। तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरी सफलता निश्चित है। अब तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि तू एक विजेता है। तेरे जीवन में अब केवल खुशियां, प्रेम और सफलता होगी। तेरी विजय निश्चित है। तेरा संघर्ष और आने वाली चुनौतियां बच्चे, तूने बहुत सहन किया है। हर किसी ने तुझे नीचे गिराने की